हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका झारखंड कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा बैंकिंग एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज को कैसे अप्रोच करना है, हम आपको ओनली एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो हमारे बैंकिंग एग्जाम के प्री और मेंस के पेपर में हमेशा परसेंटेज के प्रश्न रखे जाते हैं, तो कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा उनको अपन समझते हैं। पहले बात आपको यह पता होना चाहिए कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है पर अपॉन सेंटेज, मतलब 1 अपॉन क्या होता है, 100 होता है। तो सबसे पहले हमें यह जरूरत पड़ती है कि हमें नंबर का फ्रैक्शन आना चाहिए, फ्रैक्शन का कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बोलूं आपको 100%, आप सभी को पता है 100% हमेशा क्या होता है, बोलो 1 होता है। 50%, 25%, 20%, 33.33%, ये सभी के कन्वर्जन हमें याद होने बहुत जरूरी है। अगर ये में याद होंगे तब जाके हम हमारा अर्थमेटिक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है सर, इसके लिए मैं प्रीवियस वीडियो में मैं आगे बता चुका हूं सर कि फ्रैक्शन को याद करना बहुत जरूरी है। तो अपन और अलग से वीडियो लेके आ जाएंगे जहां मैं ओनली कैलकुलेशन को सिखाऊंगा कि हमें कैसे अप्रोच करना। आज हम कुछ अर्थमेटिक के लैंग्वेज बेस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखते हैं। इसमें पहला एग्जांपल आपके सामने आ रहा है, उसको आप देखिए क्या बोलना चाह रहा है। 40% ऑफ द a माइनस बी इज इक्वल टू द 20% ऑफ a प्लस बी। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि a माइनस बी का 40% a प्लस बी के 20% के बराबर है। ये मैं लिख के दिया गया है इसलिए द 40% ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू द 20% ऑफ a प्लस बी। तो इसको आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। जब कभी ऐसा प्रश्न जब रख दिया जाए, आपको डायरेक्ट ट्रिक लगाना है। ट्रिक ये कहता है कि अगर a माइनस बी a प्लस बी जब कभी भी लिखा हुआ है तो आपको एक बार a निकालना है, एक बार b निकालना है। डायरेक्ट तरीका ये कहता है कि इन दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 60, ये आएगा लार्जेस्ट नंबर। इन दोनों को घटाओ तो ये आएगा स्मॉलेस्ट नंबर। तो बताओ सर, ये क्या मैंने a और b का रेशियो बना दिया क्या? जी सर, ये a मेरा आ चुका है 60 आ चुका है, और b मेरा कितना आ चुका है 20 आ चुका है। मैंने a और b का क्या निकाल दिया है, रेशियो निकाल दिया है। प्रश्न की डिमांड क्या है, b a का कितना परसेंट है। तो आपको बस एक बात ध्यान रखना है कि जिसकी डिमांड है उसको ऊपर लिखना है। पहले क्या लिखा गया, b, ऊपर आएगा 20 बटा बोलो a बोलो तो कितना आएगा 60। कितना प्रतिशत है तो मल्टीप्लाई कैसे कराओगे, 100 से मल्टीप्लाई करवाओगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे पता है ये 1/3 टाइम्स कटेगा, और एक तिये का मतलब आप लोग जानते होंगे आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 33.33%। सर, ये क्या आप इस डाटा को समझ पाएंगे? एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कभी भी अगर आपको दो संख्याओं का सम और दो संख्याओं का डिफरेंस दे दे तो क्या ध्यान रखना है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। जोड़ोगे तो निकलेगा लार्जेस्ट नंबर, घटाओगे तो क्या निकलेगा, स्मॉलेस्ट नंबर निकल जाएगा। या मुझे a और b का रेशियो मिल चुका है और इसको मैं सॉल्व आउट करूंगा तो मेरा ऑप्शन नंबर सी जो आ रहा है 100/3 को मतलब 33.33 होता है, वो हम अप्रोच कर चुके हैं और आंसर को मैच कर लेंगे। चलिए दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल क्या बोलना चाह रहा है, आप लैंग्वेज समझना। हमारे बैंकिंग के प्री और मेंस में परसेंटेज के जो कॉन्सेप्ट आते हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। चलिए क्या बोला गया, एक लाइब्रेरी देख सकते हैं जो 3 अलग अलग सेगमेंट में हिस्ट्री, साइंस और लिटरेचर की सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करता है। 3 तरह के बुक्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कौन कौन सी है वो पता चल गई होगी। एक तो हिस्ट्री की कर रहे हैं, साइंस की कर रहे हैं और लिटरेसी की कर रहे हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट 33 1/3% बुक्स ऑफ द हिस्ट्री। तो आपको यह 100 एज्यूम नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है कि आपको हिस्ट्री का कितना बोला गया है, 33 से 1/3%। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि 33 से 1/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, बोलो 1/3 होता है। तो आपको वैल्यू ऐसा एज्यूम करना है जो 3 का मल्टीपल्स हो। आपको वैल्यू ऐसा एज्यूम करना है जो 3 का क्या हो, मल्टीपल्स हो। आप चाहो तो 3 मान लो, आप चाहो तो 30 मान लो, आप चाहो तो 300 मान लो, 3000 मान लो, कुछ मान लो, लेकिन 3 का मल्टीपल्स होना जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने इसके नंबर ऑफ बुक्स को मान लिया है 30 मान लिया है। एक बार के लिए मैंने इसको 30 मान लिया है। अब क्या बोल रहा है, उसमें से हिस्ट्री की बुक्स जो है और उसका 1/3 है, इसका 1/3 निकालूंगा तो वो आएगा 10। ये बुक्स जो है वो मैंने हिस्ट्री की बुक्स है सर, ये हिस्ट्री की बुक्स आ गई 10। आगे बढ़ते हैं, शेष का रिमेनिंग का 30 में से 10 चला गया तो बोलो बचा कितना, मुझे बताओ, 20 बच गया। इसमें से हम 2 बुक्स की और बात आपसे करेंगे। उसमें एक बुक्स हमारे पास साइंस की है और एक हमारे पास लिटरेसी की है। तो मुझे बताओ सर, ये 20% साइंस की है,
20 किसका साइंस मुझे बताओ, इसका 20%, शेष का 20%, तो 20 का 20% कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे पास साइंस की बुक जो आएगी वो आ गई हमारे पास 4। और जो हमें साहित्य की बात की है, लिटरेसी के बारे में से बोल रखी है सर, ये वो हो जाएगा रिमेनिंग। तो रिमेनिंग जब निकालोगे 20 में से 4 अगर ये है तो हमें पता है ये कितना आएगा, बोलो 16 आएगा। हमने तीनों कैटेगरी को सब डिवाइड कर लिया है, उसका डाटा पता कर लिया है कि सर हमारे पास हिस्ट्री कितनी है, साइंस कितनी है और लिटरेसी कितनी है, हमने तीनों डाटा को निकाल लिया है सर ये। अब बताइए हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है कि यदि साहित्य की बुक्स 160 है, अगर साहित्य 160 का है, आपको लिटरेट जो दे रखा है 160 का दिया गया है, तो 160 किसके बराबर है, बोलो इस 16 रेशियो के बराबर है। हमसे यहां पे 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहला पूछेगा फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 से। मुझे बोलेगा हिस्ट्री की बुक्स निकालो, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 10 से। मुझे बोलेगा साइंस की बुक्स निकालो, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट द इनिशियल टोटल नंबर ऑफ बुक्स निकालना है, आपको शुरुआती बुक्स की संख्या कैलकुलेट करके देनी है। तो बताओ मल्टीप्लाई किससे करोगे, 30 से। ये आपका 10 टाइम चला जाएगा, और 10 टाइम जब चला जाएगा तो बताइए 30 का अगर मैं 10 गुना कर लूं तो आप सभी को बताएं आपका राइट ऑप्शन कितना आएगा, बोलो 300 आएगा। 300 जो आएगा ये करेक्ट आंसर है। इसका राइट ऑप्शन जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा, जिसको हम आराम से ज्ञात कर चुके। हमें इस तरह के पैटर्न को हमेशा ट्री पैटर्न से बनाना है। एक बात ध्यान रखना, इलेक्शन के कॉन्सेप्ट हो, इनकम एक्सपेंडिचर हो, या आपको इस तरह का डाटा कुछ भी दे, हमें परसेंटेज के मामले में ट्री पैटर्न का यूज ज्यादा करना है। उसको समझेंगे आपका आंसर बनता हुआ चलेगा। तो हमने सेकंड एग्जांपल को सॉल्व आउट कर लिया है। हम इसी तरह से तीसरे एग्जांपल को सॉल्व करने की ओर जा रहे हैं। आप लोग दिमाग लगाना, क्या बोल रहा है, आकाश के पास 20,000 का एक लैपटॉप, 30,000 का एक मोबाइल फोन और 4.5 लाख का एक घर है सर। ये ठीक है ना, आपको करने का डायरेक्ट तरीका सिखा रहा हूं। सीधा मैं इसमें रेशियो कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, सीधा ट्रिक लगाएंगे, आंसर आएगा आपके सामने। क्या बोला गया देखो, आकाश के पास एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक घर है। पहले बोलो लैपटॉप, आकाश के पास लैपटॉप कितने का, बोलो 20,000 का लैपटॉप है, 30,000 का मोबाइल है और 4.5 लाख का, मतलब 450,000 का मैं क्या बोलता हूं, मकान मान लेता हूं सर। ठीक है, मैंने ये 4.5 लाख को 450 लिख दिया, एक ले ले सबको। चलिए सर, पहला इसका आप रेशियो बना दीजिए। 0 0 0 कट गया, तो आप मुझे बताओ इसका रेशियो आ जाएगा, लैपटॉप 2 रुपए का है, मोबाइल 3 रुपए का है और हाउस कितने का, मुझे बताओ 45 का है। तो बताइए टोटल कितना आ गया, 45, 48 और 2 कितने बन गए, बोलो 50 बन चुके हैं। अब मुझे बोला गया नेक्स्ट ईयर घर की रेट 10% घट जाती है, घर का जो रेट है वो 10% कम हो गया, तो ये मकान का रेट 10% घट गया। आगे बढ़ो, लैपटॉप का रेट 20% बढ़ गया, लैपटॉप ये रहा, उसका रेट 20% क्या हो गया, बोलो बढ़ गया। बढ़ गया हो तो +20 लिखना है। और मोबाइल का कीमत 10% बढ़ गया, मोबाइल का प्राइस क्या हो गया, 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, आप तो पता करना है उसको ओवरऑल क्या फर्क पड़ा, ये पता करके देना है। अपन ट्राई करते हैं। हमें पता है कि ये हो जाएगा 40, आपको परसेंट सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि परसेंटेज आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं। आप डायरेक्ट सॉल्व करो। ये कितना बन गया, बोलो 40 प्लस का आ गया, ये कितना बन गया, बोलो 30 प्लस का आ गया, और ये जब सॉल्व किया तो 450 माइनस का आ गया, बराबर कितना बन गया, बोलो 50x बन चुका है। मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो बताइए 70 पॉजिटिव 450 नेगेटिव, तो मुझे लग रहा है ये 450 में 70 में घटाऊंगा तो मुझे वैल्यू जो मिल रही है वो माइनस की 380 मिल रही है। 380 मेरे किसके बराबर है, 50x के बराबर है। 0 से मैं 0 काट दूंगा, तो मुझे बताइए मुझे x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, और x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो बताइए 38 को डिवाइड किससे करेंगे, बोलो 5 से डिवाइड करोगे, और जब मैं 5 से डिवाइड करता हुआ गया तो ये चला गया 7.6 टाइम्स, तो 7.6% आ तो गया, लेकिन ये दोनों ऑप्शंस में एक बार इंक्रीमेंट के साथ है और एक बार डिक्रीमेंट के साथ है। तो आपको ऑप्शन को ढूंढना है, क्या देखना है, यह सिंबल किसका है, माइनस का लिखा हुआ है, तो आप बताओ आपका वैल्यू क्या है, बढ़ा या घटा, घटा,
घटा कितना मुझे बताओ, 7.6% का क्या निकलेगा, डिक्रीमेंट निकलेगा। ये मुझे पूछा गया है कि बताइए उसके ओवरऑल रेट में और प्राइस में कितने परसेंट का डिक्रीमेंट हुआ है, तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 7.6% का क्या निकलेगा, डिक्रीमेंट जो रहेगा, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्या बना पाएंगे क्या? बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बनाने का तरीका आप समझे। कैसे मैंने इसके तीसरे एग्जाम्पल को सॉल्व आउट किया है, रेट, प्राइस, वैल्यू कुछ भी लिखा हुआ है, आपको हमेशा इस पैटर्न से इस अप्रोच को अप्रोच करना है। हम आराम से ट्राई कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न और हमारे सामने आया। हमारे मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सर ये, जिसका नाम है खतरा कॉन्सेप्ट। उससे अपन पता करेंगे सर ये कि मुझे इसको सॉल्व करना कैसे है। क्या कहना चाह रहा है आप लोग सुनना। क्या बोला गया, एक कंपनी में मेल और फीमेल का रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मेल और फीमेल का रेशियो। हमें ऐसे प्रश्न में ऑलवेज खतरा कॉन्सेप्ट लगाना है। खतरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम इसको सिखा रहे हैं। एक कंपनी में मेल फीमेल का रेशियो 11:5 है। आगे क्या बोला गया है, यदि 44 और 28 महिलाएं शामिल हो जाएं, आपको पहले लिखना R1, 44 मेल और 28 महिलाएं शामिल हो जाए, तो अब कंपनी में फीमेल एम्प्लॉयर की संख्या मेल एम्प्लॉयर का 50% हो जाता है। तो आप सभी लोग जानते हो 50 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2, मतलब फीमेल जो है मेल का 50 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 2:1। ये आपको लिखने का तरीका सीखना है। मुझे यहां पे खतरा कॉन्सेप्ट लगाना है और खतरा कॉन्सेप्ट के थ्रू हम प्रश्नों को अप्रोच करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, अपन हमेशा क्लास में सीखते हैं। चलिए चलिए भाई, हमें खतरा कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब इसका क्या निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस निकालना है। ये आ जाएगा 56, ये आ जाएगा 44, ये 56 आ रहा है, ये 44 आ रहा है। 56 में से अगर मैं 44 अगर घटा दूंगा तो मुझे पता चला ये आ गया 12 बटा 11 में से 10 घटा दूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा, 1 आ गया। पहले आपको नीचे वाले दोनों रेशियो का क्रॉस का डिफरेंस निकालना है, बटा ऊपर वाले दोनों रेशियो के क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस निकालना है, इनटू जो डिमांड है। अगर पूछा गया है कि बताइए मेल की संख्या निकालो, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 11 से करना है। फीमेल की संख्या निकालो तो मल्टीप्लाई किससे करना, बोलो 5 से करना है। और अगर आपसे पूछ दे कि मेल फीमेल का डिफरेंस निकालो तो मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से करना है। और अगर आपसे पूछ दे कि मेल फीमेल की कुल संख्या निकालो तो मल्टीप्लाई आपको 16 से करना है। क्या मैं 12/1 × 16 सॉल्व आउट कर सकता हूं क्या? जी आराम से कर लेंगे सर। ये 12 का 16 गुना करेंगे तो आपका राइट ऑप्शन निकलेगा 192, 192 जो लेके आ रहे हो सर, ये इसका राइट ऑप्शन है, जिसको आराम से हम ज्ञात कर चुके हैं। ऐसे कॉन्सेप्ट को हमेशा खतरा कॉन्सेप्ट से बनाना है, और खतरा कॉन्सेप्ट के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना के लेके आऊंगा, जिसके अंदर हम बहुत सारे अप्रोच करना सिखाएंगे आपको। अर्थमेटिक के कितने टॉपिक में इस कॉन्सेप्ट का यूज अपन कर सकते हैं उसको आप समझेंगे। रेशियो, मिक्सर, एज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, हम हर जगह इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, तो अपन लोग आगे वाली क्लास में और सीख लेंगे। ये हमारा चौथा एग्जाम्पल बन चुका है। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात आपसे करता हूं। पांचवा एग्जाम्पल आपको क्या बोलना चाह रहा है, मैं इस प्रश्न को पढ़ता हूं। इनकम एक्सपेंडिचर का प्रश्न आपको दिया गया है, जिसको अपन ट्राई कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, राहुल अपने इनकम का 25% किराए पे खर्च करता है। तो आप पहले बताओ भाई, राहुल की इनकम कितनी मान ले, आपके हिसाब से 100 मान लेते हैं। राहुल अपने इनकम का 25% किराए पर खर्च करता है, तो ये पता चल गया 25% मैंने खर्च कर लिया, किस पे मुझे बताओ, किराए पे। शेष कितना बचा बोलो, 75 बच गया। शेष का 40% बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है। ध्यान देना, रिमेनिंग बोला गया है, रिमेनिंग मतलब 100 नहीं, 25 नहीं, 75। 75 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो बहुत सिंपल है, आपको फ्रैक्शन आता होगा, ठीक है ना। 40 का फ्रैक्शन आपको पता होगा कितना होता है, 2/5 होता है। ये इससे कितनी बार गया, 15 बार। 15 का डबल कितना हो गया, 30। तो मैं ये कह सकता हूं सर, ये 30 मैंने खर्चा कर लिया, वो मैंने किया बच्चों की शिक्षा पे। रिमेनिंग कितना बचा मुझे बताओ, 45 बच गया। अब वो क्या कह रहा है, राहुल ने मनोरंजन पर खर्च की गई राशि उसके सेविंग का डबल है। एंटरटेनमेंट पर जो खर्च किया है वो उसके सेविंग का डबल है। अभी कुछ सेविंग का नहीं पता चला है, लेकिन सेविंग इसने पहले बोल दिया है। उसकी सेविंग, यदि वो अपनी सेविंग का 1/10 हिस्सा, वो अपनी इनकम का 1/10 हिस्सा बचाता है, मतलब हम ये समझ चुके हैं उसकी सेविंग कितने परसेंट है, बोलो 10% उसकी सेविंग है। तो उसने बोला कि जितने पैसे बचाए उसका डबल मैंने मनोरंजन पे खर्च किया। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। ये कितना आ गया मुझे बताओ, 20 आ गया। 45 में से हम 30 खर्चा लेके आ चुके हैं। अब मुझे बताओ
और अदर एक्सपेंडिचर मेरे कितने मुझे बताओ 4500 है। तो मुझे बताइए 100 में से 25 चला गया, 75 बचा, 30 चला गया, 45 बचा, 10 आ गया, 20 आ गया। तो 45 में से 30 आ चुका है। तो मुझे बताओ अदर एक्सपेंडिचर्स जो बच रहा है वो कितना आएगा, 45 माइनस 30 किया तो अदर कितना बचेगा, बोलो 15 बचेगा। अब मुझे बोला गया है यदि मैंने अदर जो एक्सपेंडिचर किया है ना वो मेरा 4500 रुपए, तो 4500 रुपए मेरा अदर एक्सपेंडिचर्स है। तो 4500 किसके बराबर है, बोलो 15 भाग के बराबर है, ये 15 पार्ट के बराबर है। और हमसे क्या पूछा गया है, तो बताइए उस व्यक्ति का शिक्षा पे खर्च कैलकुलेट करके देना है आपको, सिर्फ एजुकेशन का खर्च निकालना है, शिक्षा का खर्च निकालना है। ये कुल इनकम पूछा होता तो मल्टीप्लाई किससे करते, 100 से। रेंट पूछा होता तो मल्टीप्लाई किससे करते, 25 से। हमसे पूछा है एजुकेशन का खर्च निकाल के दीजिए, मल्टीप्लाई किससे कराओगे, 30 से। ये 15 से कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। 4500 को अगर मैं दुगुना करूंगा तो मुझे बताइए हमारा राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना आएगा, बोलो 9000 रुपए आएगा, जिसको हम आराम से ज्ञात कर चुके हैं। इसलिए क्या आपका राइट ऑप्शन बन सकता है क्या, 9000 रुपीज जो बनेगा। तो हमने इसके 5 एग्जाम्पल को सॉल्व आउट कर लिया है। इसलिए 5 एग्जाम्पल को मैंने अप्रोच करना बताया है कि ऐसे इनकम एक्सपेंडिचर को सॉल्व आउट करना है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे बैंकिंग एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार प्री मेंस कहीं ना कहीं इनकम एक्सपेंडिचर तो बनना ही है। इसलिए ठीक है ना, या तो यहां बन जाए अर्थमेटिक में बन जाएगा और नहीं तो आपके डीए के अंदर पूछ लिया जाएगा। इसलिए हमें बहुत सही तरह से इसको रिवाइज करते हुए चलना है, उन डाटा को सॉल्व आउट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न हमारे सामने और आया है, चलिए उसको हम और अप्रोच करना सीखते हैं। क्या बोला गया है, अमित और भरत के इनकम का रेशियो 3:2 है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं अमित और भरत 2 व्यक्ति है जिनके इनकम का रेशियो 3:2 है। तो मैं थोड़ा 30-20 मान लिया करूं, जिससे क्या है मेरा रेशियो इजी रहेगा। 3-2 का रेशियो दिया गया है, मैं क्या मान लिया हूं 30, मैंने क्या मान लिया है 20। अब बढ़ते हैं, दीपक का इनकम भरत के चित्रा और दीपक का इनकम, चित्रा और दीपक है दोनों का कंबाइंड इनकम, चित्रा और दीपक का कंबाइंड इनकम भरत के इनकम के 50% के बराबर है। भरत के इनकम से 50% ज्यादा है, भरत का इनकम कितना बोलो 20 है, उसके बराबर नहीं है, उससे भी 50% ज्यादा है। तो बताइए इसका 50 कितना होगा, बोलो 10 होगा। 10 अगर ज्यादा है तो हमें पता है ये कितना हो जाएगा, बोलो 30 हो जाएगा। मतलब 30 कौन है, चित्रा और दीपक के इनकम का सम 30 है। सर चित्रा और दीपक का सम हमें दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है 30 दे दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, भरत का इनकम चित्रा के इनकम का दुगुना है। ये ओनली कंफ्यूज कर रहे हैं, वार्षिक कोई काम का नहीं आपका, जो दोनों एनुअल है तो फर्क नहीं पड़ेगा। सर चित्रा का भरत का इनकम चित्रा के इनकम का डबल है, भरत का इनकम डबल है, किससे बोलो चित्रा से। भरत अगर 20 कमा रहा है तो चित्रा कितने कमाएगी, बोलो 10, क्योंकि भरत डबल है। तो आपको पता है 30 कौन कमा रहा है, चित्रा और दीपक। चित्रा कितनी कमा रही है 10 रुपए, तो दीपक कितना कमाएगा, बोलो 20 रुपए दीपक कमा लेगा। तो मुझे अमित, भरत, चित्रा और दीपक का इनकम मिल चुका है, चारों का इनकम मिल चुका है 30, 20, 10, 20। अब आगे बढ़ता हूं, यदि अमित और चित्रा का एवरेज इनकम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एवरेज दे रखा है। अगर आपको एवरेज दे दे तो एवरेज को मल्टीप्लाई किससे करना है, नंबर से, तो टोटल आता है। तो मुझे बताओ इनका एवरेज कितना है 12000 और मेंबर 2 है, 12000 का डबल करो तो कितना आएगा, बोलो 24000 रुपए। ये 24000 रुपए इनकम किसका है, ये आप देख लीजिए। ये इनकम है अमित और चित्रा का, अमित चित्रा, अमित 30 रुपए, चित्रा 10 रुपए, तो उसके नीचे कितना आएगा, बोलो 40 आ जाएगा। अब बताइए क्या पता करने के लिए बोला गया है, तो अमित और दीपक की इनकम का डिफरेंस ज्ञात करके दे। मुझे क्या निकालना है, अमित और दीपक के इनकम का डिफरेंस निकालना है। अमित कितना बोलो 30, दीपक कितना बोलो 20, डिफरेंस कितना होगा 10। लेकिन 10 जो है वो मंथली डिफरेंस आया है, मुझे एनुअल डिफरेंस निकालना है, मुझे एनुअल डिफरेंस निकालना है। तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा, बोलो मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 0 से 0 काट दूंगा, 4 से ये चलाएगा 600 बार, 12 का 6 गुना 72,000 रुपए। बताइए सर ये आपका राइट ऑप्शन जो बनेगा वो निकलेगा 72,000 रुपीज। सर ये तो छठे प्रश्न का आंसर जो निकल के आएगा वो कितना निकलेगा, 72,000 रुपीज बन के आएगा, जिसको आराम से अपन ज्ञात कर चुके हैं। सर ये क्या ट्राई कर पाएंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सर ये बनाने का तरीका आप समझे, कैसे कैसे डाटा को अप्रोच करना है ये आपको पता होना चाहिए। सर हमें बस ये ध्यान रखना है, हमारा ये हम आपको आगे पूरा परसेंटेज पढ़ाएंगे बैंक का जो मेंस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हम ओनली स्टार्टिंग वीडियो में
एग्जाम्पल को बता रहे हैं कि कैसे आपको सॉल्व करना चाहिए। इसलिए हम डिटेल वीडियो लेके आपके लिए और आएंगे, जिसके अंदर हम आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डीआई, जो हमारे बैंकिंग एग्जाम्स के मेन टॉपिक्स होते हैं, उसके लिए और आपकी क्लासेस लगवाई जाएगी। इसलिए तो आप हमारे से जुड़े रहे। हमारा डेली क्लासेस हम इस एप्लीकेशन के माध्यम से, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप जरूर हमसे जुड़े और अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी तरह से इंप्रूव कर पाए और आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक जा पाए। हमारा यही कोशिश रहेगा आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न प्रैक्टिस करवाए जाए, आपके जो मैथमेटिक्स के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स होते हैं उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे अप्रोच करवाया जाए। इसलिए हम आपकी क्लासेस को लगातार माध्यम से YT से और एप्लीकेशन के माध्यम से वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न और अप्रोच करते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो क्या ना चाह रहा है, इस लैंग्वेज को आप समझो, ये क्या बोल रहा है। चलिए, ए मैन्युफैक्चरर हैज ए सर्टेन नंबर ऑफ लैपटॉप्स। एक मैन्युफैक्चरर के पास सर्टेन नंबर ऑफ लैपटॉप्स है। यदि वो 40% लैपटॉप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, मतलब 100 लैपटॉप मेरे पास थे, 40% मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर प्राप्त लैपटॉप के आधे से आधे, मतलब आधा कितना हो जाएगा बोलो, ये एक्चुअली परसेंट ले लेते हैं। आधा मतलब कितना हो गया 20% प्लस 50 लैपटॉप क्या करता है, सोल्ड कर देता है। 20% प्लस 50 लैपटॉप क्या करता है, सोल्ड करता है। 20% प्लस 50 लैपटॉप क्या कर दिए, सोल्ड कर दिए। आगे बोला गया रिमेनिंग लैपटॉप को, उसमें रिमेनिंग लैपटॉप जो बचेगी, रिमेनिंग जो भी बचे होंगे, रिमेनिंग जो बचे होंगे उसमें से 75% स्कूल में दे देता है और शेष 150 लैपटॉप अपने पास व्यक्तिगत खरीदार को बेच देता है। चलिए, तो आपको यहां पता करना है कि बताइए उसके पास शुरुआत में लैपटॉप्स कितने थे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपने इस प्रश्न को यहां से स्टार्ट कर लिया ना तो लेंथी हो जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल को स्टार्ट यहां से करिए, बिल्कुल सिंपल है। अब मुझे बताओ, अगर इसने रिमेनिंग का 75 यहां बेचा होगा तो रिमेनिंग का 25 यहां बेचा होगा, रिमेनिंग का 25 यहां बेचा होगा, तो बताइए कि 150 लैपटॉप किसके बराबर है, रिमेनिंग के 25% के बराबर है। परसेंटेज हटेगा तो ऊपर 100 चला जाएगा, ये इससे कटेगा 4 बार, तो आपको पता चल गया होगा रिमेनिंग लैपटॉप जो होंगे वो कितना आएंगे बोलो, 600 आ जाएंगे। रिमेनिंग लैपटॉप जो आएंगे वो 600 आ जाएंगे, ये समझ लीजिए। अगर रिमेनिंग 600 है तो मुझे बताओ उसने यहां पे बेचे और रिमेनिंग 600 है, तो आप मुझे बताइए चलिए 40% में से इसने बेचे 20% प्लस 50। अगर मैं इसको इससे घटाऊंगा तो यह आएगा 40% में से 20% गए तो बचे कितने बोलो, 20%, और 0 में से 50 गया तो बचा कितना बोलो, -50। ये हमारे किसके बराबर है, इस 600 के बराबर है। चलिए, अब अगर मैं सॉल्व करूंगा तो -50 यहां से हटके वहां चला गया, तो आप बताइए 20% का वैल्यू किसके बराबर है बोलो, 650 के बराबर है। अगर 20% 650 है तो आप मुझे बताइए 1% कितना होगा, 650 बटा 20%। आपको टोटल लैपटॉप की संख्या निकालने के लिए बोला गया है। इसको मल्टीप्लाई आप 100 से करोगे, काटेंगे इसको। चलिए, 0 से 0 गया, 2 से कितनी बार गया, 50 बार। क्या मैं 65 को 50 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या, 0। 5 का 5 गुना 25, 30 का 2 गुना 32। तो बताइए चलिए, इनिशियल लैपटॉप की संख्या ज्ञात करके दे, शुरुआती लैपटॉप की संख्या ज्ञात करके देना है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो निकलेगा वो कितना निकलेगा बोलो, 3250 निकलेगा। 3250 जो निकलेगा ये इसका राइट ऑप्शन है। इसको हमेशा प्रीवियस डाटा से अप्रोच करते हुए जाइए। चलिए, अगर आपको जब भी ऐसा प्रश्न मिले हमें क्या करना है, प्रीवियस डाटा को अप्रोच करते हुए चलना है, जिससे आपका आंसर जो होगा बिल्कुल आसानी से बन पाएगा। आप लोग इसको आराम से अप्रोच कर लोगे। तो चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतने करवाते हैं। आपको अगले वीडियो में और आपके लिए और टॉपिक के साथ कनेक्ट होंगे और हम ट्राई करेंगे कि पूरा सिलेबस आपको कवर करवा दिया जाए इस पैटर्न से। जरिए आपकी प्रैक्टिस करवा दी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।